ट्रिग्नोमेट्री का आज एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम और मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है, ऑलरेडी मैं 2 क्लासेस पर ले चुका हूं जहां पर एंगल का कन्वर्जन, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सारा फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस भी किया था, जिसमें आज हम लोग इस फॉर्मूला पे काम करने वाले हैं। देखिएगा कि सर्कल और ये सेंटर ओ ए बी, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा रेडियस एंड इट इज लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। तो एक हमारा रेडियस है और दूसरा हमारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क दिख रहा है। ठीक है, तो यहां जो एंगल बनता है थीटा, सो दिस थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, एल बाई आर, और ये रेडियन में होगा। ये रेडियन में, किसी के ऊपर अगर सी लग रहा है तो इसका मतलब हम लोग रेडियन कहते हैं, ये रेडियन कहलाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान से रखिएगा। और मैंने कन्वर्जन भी आपको बताया कि थीटा को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अभी मान लो कि डिग्री में है और इसको मान लो कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे? तो पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा रेडियन कैसे निकलेगा? तो थीटा को उल्टा कर दो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री में चला जाएगा। तो जो बच्चे जान रहे हैं अच्छी बात है, जिनका आज पहला क्लास है फिलहाल के लिए ये रिमेंबर रखो, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से कि अगर डिग्री दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करनी है तो पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह यहां भी 180 बाई पाई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब डिग्री को, सॉरी, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्लियर? इतनी बात आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, इसको लिखना है तो एक बार लिख लो, फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। जितना बार मौका मिले जरूर आप लिखिए इस फॉर्मूला को। एक बार लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको देखनी है, ध्यान से देखिएगा। एक कहावत है कि विश्वास और टाइम ये ऐसा परिंदा है कि एक बार अगर निकल जाए तो वापस नहीं आता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अपना टाइम का इस्तेमाल कीजिए और ट्राई करो कि विश्वास बना करके रखो, क्योंकि एक बार ट्रस्ट अगर टूटता है ना तो फिर दोबारा स्टोर करने में बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा, ये फील किया होगा अपने फ्रेंड के बीच में, तुम पे क्यों भरोसा करे, फिर ऐसी स्टेटमेंट आती होगी। क्लियर? आइए, अब जैसे एक क्वेश्चन ये देखो जी, और सबको मिला है शायद क्वेश्चन। देखो, यहां पर पढ़ेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल एट 45 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क 132 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, और ध्यान से देखते जाएंगे। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि सर्कल में सेंट्रल एंगल के लिए, अच्छा ये हमेशा ध्यान देना, यहां पर सेंट्रल एंगल इट इज 45 डिग्री एंड आर्क जो दिया गया है 132 डिग्री दिया हुआ है। यहां पर आर्क का काम, एक मिनट बताओ संगीता, आर्क का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ए भी कर रहा है, ये देखो, यहां से ऐसे करके जाएंगे, ये आर्क होगा। तो आर्क इक्वल टू हाउ मच? 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके। तो अब बताओ, थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाई आर कह रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान से देखिएगा कि सेंटर पे जो भी एंगल रहेगा वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। कम ऑन, मैंने क्या बोला?
सेंटर पे जो एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या दिख रहा है बताओ तो, डिग्री में दिख रहा है। तो सबसे पहले आप चेंज कर लो कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कम ऑन, अभी जस्ट नोट करके मैंने फॉर्मूला लिखाया है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180। आई रिपीट, 45 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बार में? 4 बार में। सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, इसके ऊपर सी, और ये सी स्टैंड फॉर रेडियन, इसको रेडियन कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ये रेडियन हो गया, ये हमारा निकल गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करने वाले हैं। थीटा की जगह वी विल पुट पाई बाई 4, और एल की जगह 132, और आर की जगह क्या रख दो? आर रहने दो। ठीक है, आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे? आर छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आर तो 132 इंटू 4, नीचे वाला ऊपर जाएगा, बाई पाई, ऐसा देखो। तो टोटल मिला के आर की जगह आर 132 इंटू 4, 22 बाई कितना? 7 हमने रख दिया। ठीक है, 22/7। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 7 को ऊपर ले जाते हैं। तो आर इक्वल टू 132 इंटू 4/7, और नीचे कितना? 22। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, ये कितने बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा ना, ये 6 बार में कट जाएगा। तो आर इक्वल टू सब मल्टीप्लाई करके 168 सेंटीमीटर, यही आंसर है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला 3 नंबर का है, थीटा, एल और आर। किसी एक को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको दो का वैल्यू पता होना चाहिए। कोई भी दो अगर मिल जाए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना है बताओ? 40। और हमेशा ध्यान देना, अगर डिग्री में भी रहे तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। कैसे करोगे अंकुश? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस ये बात बढ़िया से समझ जाओ, अगर डिग्री में है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? चलो ये पूरा लिख लो, और जिनका पीछे का अगर छूट गया होगा तो वीडियो लेक्चर मिल जाएगी, बैकअप मिल जाएगा, आराम से हम लोग कर लेंगे इसको। राइट, फास्ट। वन मोर क्वेश्चन, सी। हो गया सभी का? चलो बढ़िया। अब आ जाओ जी, एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और सबटेंडिंग 30 डिग्री। तो इसमें क्या फाइंड करना आपको? लेंथ ऑफ आर्क। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? रेडियस यू हैव टू कैलकुलेट। इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। सो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज सेम। सो अगेन, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, बताओ पायल, इसमें क्या करना चाहिए मुझे? रेडियन में क्या करना होगा उसके लिए? हाँ, तो 30 इंटू पाई बाई 180, थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 6 बार में। सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, एंड रेडियस इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर इज गिवन। ठीक है, 10 दिया हुआ है। तो अभी बताया गया था थीटा इक्वल टू एल बाई आर। सो पाई बाई 6, एल की जगह एल, आर की जगह वॉट? 10। यही है ना? नीचे नीचे कट कर दो, 3 और 5, इसको सॉल्व कर लो। 5 पाई बाई कितना हो गया? 3, और इक्वल टू एल। यही हमारा आंसर। ये सेंटीमीटर, आप आंसर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, पाई के फॉर्म में भी आंसर दे देता है आपका। तो ये पाई के फॉर्म में आंसर होगा, एल इक्वल टू 5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। किसी को दिक्कत? बस एक छोटा सा फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, और एंगल को आपको रेडियन में सिर्फ कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही होगा आपका। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर, आप देखो यहां पर 9। ये क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है जी? 25 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द
कॉर्ड, यही कह रहा है। तो बताओ कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ डायमीटर कितना है जी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉर्ड जो दिया गया है 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, डायमीटर से क्या निकल जाएगा हमारा, रेडियस, हाफ कर दो, 25 सेंटीमीटर हो गया। और ये अगर सर्कल है, और ये हमारा एक एंगल दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये देखो ये कॉर्ड हो गया, देखो इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ये कितना है बताओ, 25। तो इससे क्या फायदा हुआ, कुछ पता चल रहा है। हाँ, मान लो ए ओ बी, तो इस बार लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिया हुआ था, कॉर्ड दिया गया था। तो कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सो ए एंड बी इज अ कॉर्ड। तो कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 25 दिया गया है। और बताओ रेडियस भी कितना आ गया, 25। इसका मतलब कि ये भी 25, ये भी 25। तो ओ ए बी किस तरह का ट्रायंगल बन गया जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल। ये हमारा इक्विलेटरल है, ऋषि समझ में आया, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू हमारा कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो उसका एक एंगल 60 डिग्री का हो। आदित्य क्लियर हो रहा है, ठीक है। वन एंगल इज 60 डिग्री। सो व्हाट वी विल डू, सी, हमारा एंगल निकल गया, लेकिन इसमें क्या है, इसी का नाम थीटा रखो, ये डिग्री में दिया गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा डिग्री में, संस्कृति बताओ क्या करना होगा, कैसे करोगे इसको। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, थोड़ा कैंसिल कर दो 3। सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन हो गया, बस। तो थीटा इक्वल टू L/R, अभी जस्ट बताया गया था। अंतरा क्लियर हो रहा है यहां तक, हाँ ठीक है। सो इन द प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 3, एल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वॉच। एल ही रहने दो क्योंकि कैलकुलेट करना है, और आर 25, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, 25 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, यही हमारा एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे, इतना ही दिया है ना, यही हमारा आंसर। सबको क्लियर है, समझ में आ रहा, न्यू स्टूडेंट आप लोग को। क्या नाम हुआ आपका, विनय। आपका अंकित, अंकित नाम हुआ ना आपका, हाँ आशीष, ठीक है। वेल एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के शीट में है। ये क्वेश्चन है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन देखोगे, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 18 मिनट्स। मतलब कि ये हमारा एक क्लॉक हो गया है, ये सेंटर है, और सपोज कि ये मिनट हैंड है, ऐसे करके। और ये मिनट हैंड कितना मूव किया बताओ तो, 18 मिनट जाकर के मूव कर लिया है। ये देखो 18 मिनट इसने मूव किया है, और इसका 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो बताओ तो ये 35 सेंटीमीटर को हम लोग क्या नाम देंगे, एक मिनट, क्या देंगे हम लोग, रेडियन। क्योंकि यही मिनट हैंड मूव करता जा रहा है, ये रेडियस होगा, क्योंकि ये मिनट हैंड छोटा बड़ा नहीं होगा। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से कहीं भी डिस्टेंस लो सर्कल तक, इट विल ऑलवेज सेम। तो ये मिनट हैंड जो है ये हमेशा 35 ही सेंटीमीटर रहना है, तो ये हमारा रेडियस होगा। सो आर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन अब देखना है कि एंगल आखिर कितना, अच्छा हाउ फार डज इट टिप्स मूव, आखिर इसका टिप्स कितना दूर मूव किया, मतलब यहां से यहां तक आया, ये कितना है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, यही कैलकुलेट करना है। लेकिन रेडियस हमारे पास है
तो एल कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक और एंगल। हेलो, क्या चाहिए? एंगल। एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? और ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड आपको पता है कि जब 60 मिनट मूव करता है कंप्लीटली, तो 360 डिग्री एंगल बनाता है। कंप्लीटली जहां से चला और वहीं पर मूव करके आ गया, इट मीन्स व्हाट, 360 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बताओ, इन 1 मिनट, सो 360 डिवाइडेड बाई 60 कितना, 6 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इसने मूव कितना किया है? 18 मिनट मूव किया है। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 108 डिग्री। यही है ना? ठीक है, तो ये हमारा एंगल है। लेकिन इसमें अभी एक कमी है। बताओ तो त्रिदेव, क्या है? डिग्री में है, ये समझ में आ गया। इसको रेडियन में शिफ्ट करनी है। मल्टीप्लाई किससे करना है? पाई बाई 180। यस, तो थीटा इक्वल टू 108 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कितना हो जाएगा, बताओ। ये अगर किया तो 90, इधर किया तो 54, और कट सकता है। हाँ बोलो, सब काटने के बाद कितना होगा? 3 पाई बाई 5। 18 से काटेंगे, आराम से आ जाएगा, है ना? तो ये जब निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ एल इक्वल टू, सॉरी, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। नाउ थीटा 3 पाई बाई 5, और इन द प्लेस ऑफ एल, एल निकालना ही है हमको, और आर की जगह 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 बार में जाएगा, 21 पाई। यही हमारा आंसर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है ना? ठीक है, अगर पाई का दिया हुआ है तो हम लोग पुट कर देंगे पाई का वैल्यू भी। 21 इंटू 22/7, कट करके 3, सो एल इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो इसको। राइट फास्ट। इसके बाद एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सब कुछ इसी पर बेस्ड होगा, लेकिन कैसे वो बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। और बढ़िया से सीखते जाइए, लास्ट में क्विज होने वाला है, जो भी पढ़ाऊंगा उसको पूछूंगा मैं, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे अब हम लोग फोकस करने वाले हैं। 11 नंबर देखो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो 11 नंबर में कह रहा है कि एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द मून, सॉरी अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून टू बी 38400 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ टू बी 31 मिनट। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या है, यहां देखिएगा, अगर, देखो, अगर एंगल बहुत छोटा बन रहा है, सपोज एंगल बहुत छोटा बन रहा है आपका, 31, कितना मिनट बन रहा है? 31 मिनट बन रहा है। ठीक है, ये एंगल अगर छोटा बन रहा है, और ये इसका क्या होगा बताओ? डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर और इधर वाला क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। तो डायमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा बनता है, समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन अभी और आएगा, एक कॉइन रखने वाला। क्या आंख के पास इस तरह से कॉइन रखो, एक आंख बंद करके,
और देखना है आपको कि मून पूरा कवर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो एंगल आपका बहुत बड़ा हो रहता है कि छोटा रहता है? छोटा रहता है उस टाइम। ठीक है। और जब डिस्टेंस बहुत ही बड़ा रहता है तो आप समझ सकते हो वहां पर कि जब यहां से छोटा करके आप देखोगे तो दिखेगा यही पोर्शन, डायमीटर ही दिखेगा। तो एज्यूम करते हैं हम लोग कि डायमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों क्या लेकर के, इक्वल लेकर के बनाते हैं। समझ में आ रही बात? ये कब होता है? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और एंगल बहुत छोटा हो जा रहा है। तो उस केस में यहां से कोई पर्सन अगर खड़ा होकर के देखता है, मान लो ये कोई पर्सन हो गया और यहां से देख रहा है, तो उस टाइम एंगल बहुत छोटा यहां पे लिया जा रहा है, 31 मिनट लिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डायमीटर होगा और उसका लेंथ ऑफ आर्क होगा, दोनों आपस में सेम होता है। इस कंसेप्ट को रिमेंबर रखिएगा। एक क्वेश्चन इसी तरह से आएगा आपको। और तो यहां देखो, ये हमारा एंगल बन गया और डिस्टेंस कितना है? 38400 यही हमारा डिस्टेंस है। तो ये किसके जैसा एक्ट करेगा बताओ? रेडियस के जैसा। क्योंकि यहां से कहीं भी अर्थ पे लो तो रेडियस विल बी सेम। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब थीटा भी कितना है? 31 मिनट है। लेकिन 31 को बाई 60 कर लो तो किस में आ जाएगा ये? डिग्री में चला जाएगा। बताया था ना हमने, ये भी पढ़ाया था आपको कि वन राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, 60 सेकेंड हो गया। तो थीटा इक्वल टू 31/60 डिग्री हमारा हो गया। ये देखो, लेकिन ये डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई/180 से। ठीक है, पाई/180 से। जिनको ये थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं पता है, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे एक एक चीज हमने बहुत खोल करके बताया है वहां पर। तो 31/60 इंटू पाई/180 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो इट विल कम इंटू रेडियन में, ये पूरा रेडियन में आ जाएगा। ये कटेगा क्या? नहीं। तो फिलहाल के लिए रहने दो 31 पाई। हाँ, या ऐसे ही अभी रहने दो, इसको रहने दो इसको। ठीक है। और अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला पे पुट करना है। नाउ यू नो थीटा इक्वल टू L/R। तो 31 पाई/60 इंटू 180। और हमने क्या रखा? L को L रहने दिया। और रेडियस की जगह कितना हो गया? 38400। दिख रहा है? 38400 किलोमीटर। ये कैंसल, ये कैंसल हो गया। और कुछ कैंसल करके देखते हैं हम लोग। 6 से कटेगा? हाँ, 64 बार में कटेगा। और कट सकता है 9, और ये 32 हो जाएगा। इतना हो सकता है। ठीक है। और आंसर किस में दिया हुआ देखो तो? पाई के इसमें। अच्छा, पाई में नहीं दिया हुआ है तो 31 रखो, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 22/7। और ये, और बाई देखो क्या है? 9 भी है ना, बाई 9 भी है। तो बाई 9 रहने दो। और इंटू 32 को इधर जाएगा तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने रख दिया 32 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू L। कुछ और कटने वाला है देखो तो? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है। नीचे वाला मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 63 हो जाएगा। और ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है? किसी का या? देखिए, इसको अगर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ तो हो जाएगा आपका ये 2, ये हो जाएगा 6, और 2 8, और 3 2 6 इंटू 32 इक्वल टू L आ जाएगा आपका। ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना रहा? 21824/63 इक्वल टू L। अब इसको डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 3 4 6 4 और 8/63 किलोमीटर, यही हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस होगा। नहीं, रेडियस नहीं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। डायमीटर बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क बोला है? हाँ, तो दोनों तो इक्वल ही होता है। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, ये अभी क्या निकला है बताओ? L। तो L निकला हुआ है तो हेंस हमारा डायमीटर भी वही होगा, 3 4 6
48/63 किलोमीटर, यही हमारा होने वाला। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस पे हम लोग काम करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक राइट एंगल 90 डिग्री, ये तो प्रोसेस पता चल गया। उसके बाद हमने क्या बताया, मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 से करेंगे, ऊपर वाला कन्वर्जन याद रखिएगा। और फिर जब डिग्री में आ गया तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन पाई/180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां तक आ गया, ये रेडियन में आ गया। अब उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, थीटा की जगह L/R, आर की जगह ये पुट किया, सबको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। अंतरा क्लियर हो रहा है? ठीक है, इधर से आप लोग को आशीष, ठीक। ऑल राइट, हो गया सभी का? देखो, एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हालांकि इसमें जो फॉर्मूला पढ़ाया गया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है द व्हील ऑफ अ रेलवे कैरिज इज 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर में है, एंड मेक 6 रेवोल्यूशन इन 6 सेकेंड, मतलब इन अ सेकेंड। हाउ फास्ट इज द ट्रेन गोइंग, आखिर ट्रेन की स्पीड कितनी है? हमने लिखा एक व्हील है, और ये व्हील देखो, डायमीटर कह दिया है 40 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा। तो लेट मी ट्राई 2πr, तो 2 × पाई, और r की जगह कितना हो गया 20, सो 20, वी विल गेट 40 पाई, ये हमारा c हो गया, 40 पाई सेंटीमीटर, दिख रहा है? 40 पाई सेंटीमीटर दिख रहा है। 40 पाई कितना हो गया सेंटीमीटर। अच्छा, आप बताओ, इन 1 सेकेंड, सुन लो, आप बताओ 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन, यही है ना? क्वेश्चन आपने देखो, अच्छा 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन वो कर दे रहा है, ठीक है। और रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया बताओ? 6 बार घूम जाता है, 1 सेकेंड में क्या होता है, 6 बार वो घूम जा रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे 6 बार घूम जाएगा, इसको देता हूँ। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या होना है, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन हो जा रहा है, तो यहां देखिए 1 सेकेंड में, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकेंड में हमारा 6 रेवोल्यूशन हो जाता है, तो 6 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो देखिए। हाँ, देखो क्या होता है ना कि एक रेवोल्यूशन में जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। सरकमफेरेंस का मतलब वही हो गया, सरकमफेरेंस मतलब पूरी बाउंड्री, ठीक है, इसका पूरा का पूरा, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ फिर यहीं पहुंच गया, तो ये सेंटीमीटर कवर किया। लेकिन ऐसा ऐसा कितने बार किया उसने, 6 बार। तो डिस्टेंस लिखो तो, डिस्टेंस इन कितना रेवोल्यूशन में, 6 रेवोल्यूशन में, तो 6 × कितना 40 पाई, तो ये हो जाएगा 240 पाई। मतलब एक बार जब घूमता है तो ये सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है एक बार, लेकिन ऐसा कितने बार घूमा है वो, 6 बार, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है इसमें बताओ, स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू 240 पाई, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड से दिया हुआ है, 1 सेकेंड, तो यहाँ 1 सेकेंड, तो बस डिवाइडेड बाई 1, सो 240 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर आएगा। क्लियर है संस्कृति? और किसी को दिक्कत है, रेज द हैंड। चलो बढ़िया, लिखो इसको फटाफट। हाँ, देखो आंसर यही दिया हुआ है,
आंसर देख लीजिएगा। देखो, आप पाई में भी छोड़ सकते हो, अगर बड़ा वैल्यू देख रहे हो, काट छाट करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो पाई में भी आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी आंसर आ जाएगा। और लग रहा है कि थोड़ा आसान है, सिंप्लीफाइड किया जा सकता, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो दोनों केस में आपको मार्क्स मिल जाएगी। क्लियर है? पाई के फॉर्म में भी मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा। देखो, एक और चीज देख लीजिए ध्यान से। ये अगर हो गया है तो वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस तरह का है। यहां देखना है आपको। एज्यूमिंग दैट अ पर्सन ऑफ नॉर्मल sight can read print at such a distance that letters subtend at angle of 5 minutes at his eye. Find the height of the letter that he can read at a distance of 12 मीटर। ये देखो, ये 12 मीटर एट, नहीं ये 12 मीटर नहीं है, ये तो लेटर का हाइट है। और वो बंदा कहाँ पे खड़ा है बताओ? 12 मीटर। यही है ना? तो 12 मीटर ये क्या कहलाएगा? ये 12 मीटर को क्या कहेंगे? और यहाँ पे एंगल कह रहा है कि 5 मिनट है। तो ओ, ए और बी, और ये हाइट आपको निकालनी है। कैसे निकलेगा? अभी एंगल देखो, बहुत छोटा एंगल है और 12 मीटर दूर है वो, तो डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा है आपका। ठीक है, तो और ये हाइट है, एक तरह का नहीं लग रहा कॉर्ड के जैसा? और ये लेंथ ऑफ आर्क होगा हमारा, लेंथ ऑफ आर्क जो अभी सन वाला क्वेश्चन करवाया था आपको। तो यहां देखो, एंगल हमारा पास 5 मिनट डिवाइडेड बाई 60, तो इट विल कम इनटू डिग्री। तो 1/12 है, तो थीटा इक्वल टू 1/12 डिग्री। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 इंटू पाई/180। तो थीटा इक्वल टू पाई/, टोटल मल्टीप्लाई कर दो, या भी रहने दो इसको। अच्छा, भी रहने दो, देखते हैं, है ना? इसको छोड़ दो। अब क्या करना हम लोग को? फॉर्मूला वही, थीटा इक्वल टू L/R। तो यहां पुट कर दो पाई 12 इंटू 180। ठीक है, हम लोग ऐसे रख देते हैं 12 इंटू 180, और इक्वल टू एल, एल की जगह एल, और बाई आर। आर कितना रख दिया? 12 रख दिया, 12 मीटर। अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा, यही होगा ना? और ये हमारे पास बचा पाई, एल इक्वल टू पाई/180 है। सो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे? 22/7, यही होगा ना? और बाई कितना दिख रहा है? 180 दिख रहा है, यही करना होगा। सो एल इक्वल टू, सब सॉल्व करने के बाद 22/180, ये किस में आएगा पहले बताओ तो, मीटर की सेंटीमीटर? मीटर में आएगा, जबकि आंसर किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर करने के लिए? 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो एल इक्वल टू, जब हम लोग लिखेंगे 22/180 इंटू 100, तो ये दोनों कैंसल। अच्छा, 7 भी है ना? 7 भी है। ये देखो, ये कट गया, और कटेगा कुछ, ये 5 9 बार में ये कट जाएगा। तो एल इक्वल टू, ये कितना, 110 और बाई 63। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर, और डिवाइड जब करोगे तो यही आएगा 1.7 सेंटीमीटर आपका एल आएगा। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क आया है, मुझे क्या चाहिए था? हाइट। तो दिस एल इक्वल टू हाइट, सो एच इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर। नहीं समझे? अच्छा, साइन थीटा, चलो तुम साइन थीटा करके लगाओगी तो साइन 5 रेडियन लगाओगी तुम। साइन 5, सॉरी, मिनट का वैल्यू कितना होता है? नहीं ठीक है, अभी तक आप 10th में कितना एंगल के बारे में पढ़ी है? आपको 0 डिग्री मिलेगा तब बना पाइएगा, 30 डिग्री मिलेगा तब, 45, 90 और इतना। इसके अलावा दुनिया नहीं देखे हैं अभी आप? है, इसका वैल्यू बता दोगे कोई? समझ में आया?
इसलिए प्लान बी है ये। साइन तो लगा देंगे, मन तो कर रहा है, मचल तो रहा है कि साइन ही लगाए हमें, लेकिन उसका वैल्यू ही नहीं पता है आपको, 5 तो एंगले पता है खाली, उसी उसी में तो दुनिया सिमटी हुई है अभी आपको। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखना ट्रिग्नोमेट्री में और ब्रॉड एंगल पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे भी सब निकल ही जाएगा। कुछ लोगों को देखना लॉग टेबल जानते हो, उसी तरह साइन टेबल कॉस टेबल भी होता है, कुछ एंगल उसी से निकलता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं वो नहीं करना है आपको, उतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं। फिलहाल अभी आप लोग मुन्ना मुन्नी हो, ठीक है, तो इसलिए कि छोटा छोटा भी कुछ क्वेश्चन डाल रहा है। 10th में 5 ही एंगल दिया, लो बेटा 5 ही में खाली बनाओ काम। यहाँ थोड़ा और बड़ा एंगल भी आएगा अभी आपको। ठीक है। इसलिए ये अप्रोच पता है कहाँ जाके फंस जाओगे, पता चल गया ना, इसका वैल्यू ही नहीं पता है। तो ऐसा करने शॉर्टकट लेने का भी क्या फायदा जहां डेड एंड मिल जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये अप्रोच आप लेके चलो। यहाँ देखो कहीं कुछ फंसने का दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। अब कोई दिक्कत है तो बोलो, थोड़ा भी दिक्कत है पूछिए, नहीं तो लास्ट में मेरा क्विज होगा, वो पूछूंगा मैं। डायग्राम समझ में नहीं आया? अच्छा, डायग्राम ये कह रहा है, अच्छा पहले इसको लिखो फिर हम बता रहे हैं, पहले लिख दो, जल्दी जल्दी लिखो तो सब। नहीं देखो, ये एक गलत धारणा हो ही जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि हमारी, ये आपकी भी गलती नहीं है, ये सोसाइटी में ऐसा कंडीशनिंग कर दिया गया, हर कोई इससे परेशान है। मार्क्स कम आया, कलंक आप पे लग गया, भद्दा हो गया, आप खराब हो गया, अब लगता है जिंदगी में कभी आगे बढ़ने ही वाले नहीं हो। ऐसी बातें आपके माइंड में चिपका दी जाती हैं, और ये आपकी भी गलती नहीं है, ये सोसाइटी ऐसा ट्यून करके रखा गया है। तो जाने अनजाने उन सब बातें को हम माइंड में अब्जॉर्व करते गए, अपने आप को उसी तरह ढालते चले गए हैं। अब बच्चा क्या होता है, टेस्ट के नाम से भागता है, क्योंकि कलंक लग जाएगा मेरे ऊपर, कुछ ऐसी बातें हो जाएगी। इसलिए देखो, मेरा टाइम मैनेजमेंट का जो बुक आ रहा है ना, उसमें स्टार्टिंग का कवर पेज में ही लिखा हुआ है, परफेक्शन वर्सेस एक्यूरेसी। परफेक्शन एक अच्छा चीज है कि बुरा चीज? एनीवन? कोई बता सकता है मुझे? मेरे बुक जो आ रहा 31 अगस्त को, इसमें यही चीज है कि परफेक्शन वर्सेस एक्यूरेसी, चैप्टर का नाम, उसका हेडिंग का बुक ही लिखा हुआ है, और जानबूझ के मैं ये लिखा हूं। कोई बता सकता है ये? परफेक्शन एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बताओ, परफेक्ट होना एक अच्छा बात है कि बुरा बात? अच्छा बात है एकदम। लेकिन यही जो है ना, आपके टैलेंट को रोकेगा। मैंने उस दिन एक स्टोरी बताया था कि एक टीचर क्लास को 100 घड़ा बनाने का दिया, और एक ग्रुप को बोला गया कि एक अच्छा घड़ा खाली बना के लाना है। तो किसका अच्छा बना था? जिसने 100 घड़ा बना के लाया था। और उसको एक अच्छा घड़ा बनाने के लिए बोला था, उसका अच्छा बना भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट की तलाश में निकलने लगा कि भाई मेरे को परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बनना है। और इसके कारण क्या, वो अच्छा घड़ा बना ही नहीं पाया वो। और जिसने नंबर के फॉर्म में सोचा, नहीं एक बनाया, एकदम बदसूरत बना, बेकार बना एकदम, उसको समझ में आ गया ऐसे नहीं बनता है, कुछ अलग करना पड़ेगा। मिट्टी पे कुछ काम किया उसने, कुछ अपने हाथ पे काम किया, सुराही पे काम किया, धीरे धीरे करके 100वां घड़ा में तो इतना परफेक्ट बना दिया, कुछ कह नहीं सकती। लियोनार्डो डा विंची का नाम सुने हो? मेरा इंस्टीट्यूट उसी के नाम पे रखा हुआ है, लियोनार्डो विंची। मोनालिसा की पेंटिंग जिसने बनाया था। मैं नॉवेल बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो डैन ब्राउन का एक लिखा हुआ बुक था, डाविंसी कोड। वो जब मैं बुक पढ़ रहा था, तब मैं इंस्पायर्ड हुआ, जब मैं एयरफोर्स में था। आज पता है, डाविंसी को, लियोनार्डो डाविंसी को परफेक्शनिस्ट माना जाता है, लेकिन जो उनका वर्क अभी आप देख रहे हो ना, वो सिर्फ 10% वर्क है यहाँ पे। 90% वक्त तो उसने पब्लिश ही नहीं किया, ये सोच के परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। और जिसके कारण क्या है कि वो बहुत सारा अपना काम पब्लिश नहीं कर पाया वो। और परफेक्शन ही आपको काम करने से रोक देगा। हमेशा आपको लगता है अच्छा एग्जाम, इस बार अच्छा सा पढ़ेंगे तब एग्जाम देंगे, और वैसा खूबसूरत सा दिन कभी आता ही नहीं, और हर बार आप पीछे भागते जाओगे। फिर लास्ट में जिस दिन डेडलाइन आ जाता है, आप सीबीएसई का बोर्ड आ जाता है, तो उस दिन भी यही बोलते हो क्या कि नहीं अब अच्छा से जिस दिन पढ़ेंगे तब सीबीएसई का बोर्ड देंगे? वहां तो करो मरो वाली बात हो जाती है। अब जो है भाई इसी को लेके चलो। वहां तो परफेक्शन सब साइड में रखा जाता है, और करते हो कि नहीं वो काम, ये चीज होती। तो क्यों ना ये काम स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो आप। हमको परफेक्ट नहीं होना है, हमको भाई जितनी मेरे आता है ना, अगर 100 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, मेरी अगर प्रिपरेशन 30 मार्क्स के लायक है, तो 30 ही लाऊंगा मैं, उसी में देखूंगा मैं कितना ला पा रहा हूँ।
और उसको इंप्रूव करते जाएंगे, 5% 10% के बेसिस पे इंप्रूव करते जाएंगे। परफेक्शन आपको रोकेगा। कुछ लोग देखना कि फोटो अपना सोशल मीडिया में इसलिए नहीं डालते हैं कि अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, परफेक्ट नहीं लग रहा है, बार बार उसको सोचते हैं। आपको लोग धड़ाधड़ डाले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी आ रहा है मुंह टेढ़ा उड़ा करके सब डाल दे रहे हैं। बात में सुना, अच्छा किसका बाद में जाके सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छा बन जाएगा पता है? जो डाले जा रहा है, कॉन्स्टेंटली डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। और परफेक्शन के चक्कर में हम लोग कभी रुक जाता है, हमारी टैलेंट ही हमको रोक देती है कि हमको आगे नहीं बढ़ना है। इसलिए टेस्ट में परफेक्ट मत हो, खाली देखो कि मेरे को कितना आता है, हम कितना डाल सकते हैं बस। 5 क्वेश्चन आता है, कोई बात नहीं, 5 बना के आएंगे। 10 आता है, 10 बना के आएंगे। और यही चीज आपको लीड करेगा। और यही सोच मेरी है कि अब हम एक रूटीन ही बना दिए कि हर सैटरडे मतलब दूसरा संडे को टेस्ट होना ही है। भले 5 आदमी आए, 10 आदमी आए, उससे मतलब हमको नहीं है। टेस्ट मेरा होगा तो होगा। ये मैं अपने अंदर आदत सुधार रहा हूँ, मैं अपने अंदर डिसिप्लिन ला रहा हूँ। और मुझे पता है ये लॉन्ग टर्म में आपको ही पसंद आएगा। आप खुद जाकर के बोलोगे बाहर कि नहीं, वहां का डिसिप्लिन पैटर्न अच्छा है। मैथ्स आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये पैटर्न पे लास्ट में क्विज करवाना, स्टार्टिंग में कुछ मोटिवेशनल लाइन देना, ये सब बातें बताना आपको। मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको भी हिट करेगी, ये सब बात। समझ में आ रही बात? आज का मोटिवेशनल लाइन नहीं बोला था? चलो ठीक है, ऐसे बोला तो था मैं कि टाइम और विश्वास ऐसे परिंदे हैं जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चुपचाप अपना मेहनत करते हैं, ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटेंगे वो, खामोशी से करते रहेंगे, और उसका रिजल्ट बोलता है। क्लियर है? तो चलो ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, इसमें किसी को डाउट था? डाउट देखो क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी कंफर्टेबली जब 5 डिग्री का एंगल बनता है तो आराम से पढ़ सकता है। हाँ, 5 मिनट का एंगल बनता है तो ठीक है। अब मान लो कि यहां पर अगर मेरे पास रहेगा कंफर्टेबली, मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ पे, और कोई पकड़ के एकदम सामने लो कोच दिया धर के, पढ़ के दिखाओ, होगा क्या? या बहुत ज्यादा दूर ले गया जाए उधर में, लो पढ़ के दिखाओ। या तो एंगल बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा या बहुत ज्यादा छोटा बन जाएगा वो। तो नॉर्मल साइड क्या हो गया? 5 मिनट। क्लियर है? तो जब नॉर्मल साइड हमारा 5 मिनट है, तो अब बोल रहा है कि अगर कोई लेटर 12 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, लेटर की हाइट। ठीक है। तो यही निकालना था, 1.7 सेंटीमीटर। बस यही हमारा था प्रोसेस। क्लियर है? ठीक। देखो कुछ क्वेश्चन और हमारे पास यहां पर है। यहां देखो, इफ Q एंड R डिनोट रिस्पेक्टिवली डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ऑफ द सेम एंगल, प्रूव दैट। एक 5 नंबर मैंने बताया नहीं था, हालांकि ये बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन में क्या है। इफ Q एंड R डिनोट रिस्पेक्टिवली द डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ऑफ द सेम एंगल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको प्रूफ करना है Q/9 जो कह रहा है इक्वल टू 20R/पाई। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। तो अब बताओ इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होना चाहिए, बताइए। गेस करो क्या कह रहा क्वेश्चन। अच्छा देखो कैसे होगा। अच्छा, इसमें एंगल अलग है कि सेम है बताओ? सेम एंगल का डिग्री मेजर भी लिया जा रहा है, सेम एंगल का रेडियन मेजर भी लिया जा रहा है। ये देखो, सुन लो, यहां देखो, इसी का हम लोग डिग्री में निकालेंगे। ठीक है, इसी का क्या बोला जा रहा है? डिग्री भी मेजर है और एंगल मेजर भी है। ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट बताया गया था थीटा डिग्री इक्वल टू, तो थीटा इंटू कितना करते हैं, पाई/180 होता है ना? तो ये किस में चला जाता है? ये पूरा का पूरा रेडियन में आपका चला जाता है, यही होता है ना? इट कम्स इनटू रेडियन में आ जाता है। तो क्या लगता है हम इसको लिख सकते हैं डिग्री बाई 180 और
यहां पर जो है रेडियन बाई पाई, कैन वी राइट दिस वन लाइक दैट? आराम से देखो, डिग्री बाई 180, आप ऐसा देखो ना, अगर ये मान लो डिग्री, इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ? 180 बाई पाई से होता है। जैसे देखो यहाँ पे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ तो? 180 बाई पाई इंटू सी, डिग्री में चला जाएगा। और इसको रेडियन में कर, तो इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, तो पाई बाई कितना होगा? 180। इस सी को यहीं रहने दो और इधर ले जाओ, तो इंटू पाई बाई कितना हो गया? 180 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया कि डी बाई 180 इक्वल टू सी बाई पाई। ठीक है, मतलब डिग्री के सामने 180 और रेडियन के सामने पाई, ऐसे समझ जाओ। होता है ना कि पाई इक्वल टू कितना होता है जनरली? 180, ऐसे रिमेंबर करने के लिए, और सी इक्वल टू डिग्री। अच्छा आप बताओ, लेकिन हमको डिग्री की जगह क्या बोला है? क्यू, और सी की जगह कितना बोला है? आर। 180 बाई कितना हो गया? पाई। और आप क्या करेंगे? क्यू रहने दो, 180 की जगह यहाँ, अच्छा 9 × 20 लिख सकते हैं इसको, आर बाई पाई लिख सकते हैं। इसको उधर ले जाओ, क्यू बाई 9, तो 20 R बाई कितना हो गया? पाई। यही हमें प्रूफ करना था, क्यू बाई 9 है ये। समझ में आया क्या हुआ? नहीं आया? खाली ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीजें, यही नहीं आया अभी तक। अच्छा देखो, आप ये समझो, ये क्या है? थीटा डिग्री इक्वल टू 180 बाई पाई, ये समझ में आया आपको कि थीटा डिग्री में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना, मतलब सॉरी, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कितना करना पड़ेगा? पाई बाय 180 के साथ। आप ऐसा समझो इस तरह से, या इसको ऐसे लिख देते, रुक जाओ। देखो, आप ऐसा देखो, थीटा हम डिग्री लिख देते हैं, डी कर दिया। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो और रेडियन में मतलब दिया हुआ है वो, तो इसको कितना से करेंगे बोलो? 180 बाई पाई से। ये किस में आ गया बताओ? रेडियन में आ जाएगा। ये दिया हुआ किस में था? रेडियन में। मतलब डिग्री में लाना है तो ये एंगल किस में होगा? तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करो? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये समझो थीटा डिग्री, ऐसा समझो थीटा डिग्री बाई कितना हो गया? 180। और थीटा रेडियन बाई क्या लिखे? तो ये मतलब थीटा हटा दो, खाली क्या लिखो यहाँ पे? डी डिग्री बाई 180 और रेडियन बाई पाई। ठीक है, आप ऐसा समझो। ये देखिए, क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी करो, इसको फटाफट लिखो। ये इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करने वाले हैं, देखो जी। यहाँ देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एंगल इन अ ट्रायंगल। अच्छा, द एंगल इन अ ट्रायंगल आर इन किस में दिया हुआ है? एपी। एंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज व्हाट? 60:5 हो गया। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। अच्छा सुनो, एपी में कह रहा है, तो आपको पता है एपी में कैसे लिया जाता है कि एंगल्स आर 60, एक ऐसे लिखो 60 माइनस डी, सॉरी 60 छोड़ दो, ए माइनस डी, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री। ये तो पता है सबको कि एपी में जब भी 3 टर्म लिया जाता है तो ऐसे ही लेते हैं हम लोग। ये एंगल है, बोलो क्या है? एंगल्स है। और तीनों को जब एंगल ऐड करोगे तो आएगा कितना? 180 डिग्री आ जाएगा, 180। तो इसमें क्या करो, ये और ये कैंसल, तो 3a इक्वल टू 180, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, तो a इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया, तो बाकी एंगल क्या होगा बताओ? अच्छा, स्मॉलेस्ट एंगल। और एक क्वेश्चन और कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां देखो, द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री। आप ध्यान से देखोगे, रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री और ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, जो सबसे छोटा एंगल वो किस में होगा? डिग्री में।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे छोटा वाला एंगल कौन होगा जी बताओ? ए माइनस डी। ए माइनस डी सबसे छोटा वाला होगा, लेकिन ये किस में होना चाहिए बोलो? डिग्री में। और दिया भी किस में है? डिग्री में है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसको छोड़ दो। और बाई रेशियो मतलब बाई। और जो बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल कौन लेंगे? ए प्लस डी। देखो ए प्लस डी सबसे बड़ा एंगल, लेकिन ये किस में दिया हुआ है? डिग्री में। कन्वर्ट किस में करना है इसको? रेडियन में होना चाहिए। जो बड़ा एंगल होगा वो रेडियन में और छोटा वाला डिग्री में। तो छोटा वाला को हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी डिग्री में है। बड़ा एंगल क्या है? डिग्री में है। तो इसको क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू कितना होगा? 60 बाई पाई होगा। 60 बाई पाई। ठीक है, ये और ये कैंसल। और ए की जगह बताओ 60 रखेंगे, ये देखो 60 माइनस डी, और यहां 60 प्लस डी, और 180 को ऊपर रखो 60। ये कैंसल हो गया, कितना? 3। ठीक है, ये हो गया 60 माइनस डी, और इंटू कितना? 3। और ये हो गया 60 प्लस डी हो गया। मल्टीप्लाई करो 180 माइनस 3D और 60 प्लस डी। सबको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। 180 माइनस 60, और इधर लाओगे तो कितना? डायरेक्टली 4D रख लो, है ना? ये कितना हो गया? 120 इक्वल टू 4D, कैंसिल कर लो 30 इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डी का वैल्यू 30 आ गया। तो अब एंगल क्या क्या है? ए माइनस डी। पहला एंगल बोलो ए माइनस डी। तो ए की जगह 60, डी की जगह 30, नेट कितना? 30। ठीक है, लेकिन इसको रेडियन में लाना है जी, रेडियन में बोला गया है। तो रेडियन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कैंसिल कर लो 6 बार में, तो पाई बाय कितना हो गया? 6 रेडियन। दूसरा एंगल कौन सा है? ए। तो यहां पे क्या रखेंगे? 60। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180। ये कर लो 3। तो ए डिग्री इक्वल टू कितना? पाई बाय 3 रेडियन। और उसके बाद ए प्लस डी, तो टोटल कितना होगा? 60 प्लस 30, टोटल 90। तो 90 में कितना रखेंगे? पाई बाय 180, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो यही हमारा टोटल एंगल ए प्लस डी। क्लियर हुआ? तो पहला एंगल आपको पता चल गया। एक हो गया ये वाला एंगल, दूसरा वाला, हाँ नीचे था, ये वाला है। और तीसरा हमारा ये वाला एंगल। किसका? कौन वाला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ा आपने, सबके पास देखो होगा, द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री। तो बोलो इन तीनों में सबसे छोटा वाला एंगल कौन है? सबसे ए माइनस डी। तो ये डिग्री में पहले से था तो छोड़ दिया उसको। और ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा दिख रहा है? ए प्लस डी। तो ए प्लस डी, और इसको किस में रखना है? रेडियन में। तो पाई बाय 180। और दोनों का रेशियो, बाई का मतलब क्या होता है? रेशियो। तो ये रेशियो कितना बोला है? 60:पाई। क्लियर है? 60:पाई। तो इसको कैंसिल कैंसिल कर देंगे हम लोग। पाई पाई देखो सामने सामने से कैंसिल हो जाएगा। 180 आपका कहां भाग जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो ये कैंसिल, काटो, कितना हो गया? 3। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर। तो 60 की जगह, ए की जगह 60 रखा, सबको सॉल्व किया, तो फाइनली डी की जगह 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको आराम से लिखिए, कहीं दिक्कत होगा तो फिर अगला क्लास फिर एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए बोलिए सिम्बी, ये तीनों एंगल ऐसा क्यों लिखा है अजीब सा? एक में माइनस, एक में प्लस, ऐसे एक में बेचारों को कुछ दिया ही नहीं है बीच वाला को। स्मॉलर है ग्रेटर इसलिए लिखा गया है। इधर, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या क्या बोलो। बेचारी इधर उधर मदद के लिए देख रही, कौन करेगा मेरा? 3 टर्म को ऐसे लिया जाता है, कहीं भी मिले 3 टर्म को ले लेना है ऐसे ना। अच्छा, हु कैन टेल मी? रेज द हैंड। हेलो। ओके, शुभम आप बोलो। एपी में
कोई भी टर्म अगर एपी में रहता है तो 3 टर्म्स हम लोग ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, इसलिए लिया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, ये ऐड क्यों किया गया पायल बताओ, तीनों को ऐड कर दिए ताकि ए का वैल्यू निकले, इसलिए ऐड कर दिए। हाँ, क्योंकि ट्रायंगल है ना, सम ऑफ थ्री एंगल इज 180, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ए का निकालना, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 180 होता है, इसलिए ए निकल रहा है। क्लियर है? ये चीजें है। इधर आदित्य तुम बताओ। हाँ, बताओ तो, ये इसमें सबसे छोटा एंगल को किसको माना गया है? सबसे छोटा एंगल इन तीनों में सबसे छोटा एंगल कौन होगा? ए माइनस डी। इसको क्यों नहीं माना, बेचारा अकेला है, इसको तो मानना चाहिए था। हाँ, माइनस में है बेचारा, कर्ज में है अभी, है ना, इसलिए। तो इसलिए ये सबसे छोटा हो गया और सबसे बड़ा ये वाला हो गया। अच्छा, इसमें क्यों किया गया बताओ, इसमें ये क्या दिख रहा है, पाई बाय 180 क्यों किया गया अंकुश? हाँ बोलो बोलो। रेडियन में बड़ा एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, इसलिए। अच्छा, ये कहाँ 60/पाई कहाँ से आ गया, इधर से बताओ। नहीं, आप बताओ प्रश्न, 60/पाई कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है, इसका रेशियो गिवन दिया हुआ है, और इसको सब सॉल्व करने के बाद ये सब आ जाएगा, है ना, डी, और ये सब एंगल हो गया, सबको रेडियन में कन्वर्ट किया। चलो बढ़िया, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो सब।